टच स्क्रीन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास के में आपको 3.3 बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको 3.2 का क्वेश्चन आंसर और एग्जांपल इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं। तो आज मैं आपको 3.3 का कुछ जो आव्यूह का परिवर्त मतलब आपको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में आपका क्या होता है कि यदि कोई मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है, मेरे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका हमको अगर ट्रांसपोज निकालना है तो हम इसको ट्रांसपोज पहले ए डैश से डिनोट करते हैं या फिर ए टू दी पावर टी से डिनोट करते हैं। कुछ बुक में टी को डिनोट किया गया और कुछ जो आपका एनसीईआरटी है उसमें ए टू दी पावर डैश से डिनोट किया गया। अगर टी भी रहा तो वो ट्रांसपोज को डिनोट करेगा, अगर डैश है तो वो ट्रांसपोज को डिनोट करेगा। इसमें हम क्या करते हैं, क्या रो और कॉलम को केवल चेंज कर देते हैं। जैसे ये R1 है मेरा, तो 1 2 3 है, तो हम इस 1 2 3 को कॉलम में लिख देंगे, मतलब C1 में 1 2 3 को उठाएं, कॉलम में लिख दिए 1 2 3 C1 में लिख दिए। फिर 4 5 6 है, इसको हम C2 में लिख देते हैं 4 5 6 7 8 9 7 8 9। ये मेरा 3x3 का था, ये भी मेरा ए डैश क्या निकल गया 3x3 का। यही होता है मेरा ट्रांसपोज। मतलब अगर हम ए का ट्रांसपोज करते हैं तो वो इतना आएगा। और दूसरा हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ए मेरे पास 2x2 का है, 1 2 3 4 ये है। इसका आपको ट्रांसपोज निकालना है, ए डैश या ए टी हो गया, तो इज इक्वल टू इसका रो लेंगे 1 2 है तो 1 2 को खड़ा करके लिख देंगे कॉलम में। फिर इसका रो 3 4 को खड़ा करके, यही मेरा क्या हो गया ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं बी। यहाँ पे हम ले लिए 1 2 3 4 5 6। ये मेरा ऑर्डर कितना है 2x3 का। तो हमको क्या निकालना है बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज जैसे निकालेंगे तो ये ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा 1 2 3। ये रो है, कॉलम में बदल गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 5 6। और अब देखिए इसका ऑर्डर आपका चेंज हो गया है, ये 3x2 का है। ये ऑर्डर 2x3 का था और ये 3x2 का था। ऑर्डर से हमको कोई मतलब नहीं है, बस हमें ट्रांसपोज भी हमको रो को कॉलम में बदल देना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में बदल देना है। यहाँ पे जैसे आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल लिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। इसमें भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ओके, अब हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास सी कोई एग्जांपल है 1 2 3 4 7 8 6 5 2 1 4 3। ये मेरा कोई जो कि 3x4 का क्या है मैट्रिक्स है। अब हमको इसका क्या निकालना है ट्रांसपोज, सी डैश या सी टी। तो हम अब इसको निकालते हैं, क्या करते हैं रो को कॉलम में, फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में मेरा बदल जाएगा। क्या लिखेंगे 1 2 3 4 लिख दिए। फिर उसके बाद 7 8 6 5 लिख दिए और यहाँ पे 2 1 4 3। ये मेरा अब इसका ऑर्डर मेरा चेंज हो गया, क्या हो गया 4x3 का ये मेरा ऑर्डर चेंज हो गया। तो इसका मतलब अगर आपका किसी भी चीज का मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है तो वो अपने ऑर्डर को भी चेंज करता है। क्योंकि इसमें तो 3x3 का था और 3x3 में तो हमें पता नहीं चला, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें पता नहीं चला। लेकिन हाँ, जो मेरा बिना स्क्वायर मैट्रिक्स का था तो हम इसमें पता चल गया स्पष्ट रूप से कि इसने मेरे ऑर्डर को क्या किया है चेंज किया। ये 2x3 का ऑर्डर का था तो ये 3x2 का ऑर्डर हो गया, ये 3x4 के ऑर्डर का था और 4x3 के ऑर्डर का हो गया। तो आपसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इफ ए मैट्रिक्स, एक कोई मेरे पास मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज, जिसका कोई ऑर्डर मेरे पास दिया हुआ है, मान लो 2x3 मेरे पास मैट्रिक्स है, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज। तब ए का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा। और यहाँ पे पहला ऑप्शन दे दिया है 2x3, सेकेंड ऑप्शन दे दिया है 3x2, थर्ड ऑप्शन दे दिया है 2x2 और फोर्थ ऑप्शन दे दिया है 3x3। ये ऑप्शन दे दिया।
तो अभी हमने सीखा, क्या सीखा कि अगर कोई मेरा 2 3 क्रॉस 4 का रहता है मैट्रिक्स, तो उसका चेंज होके 4 क्रॉस 3 का हो जाता है, और ये 2 क्रॉस 3 का है तो इसका चेंज होके 3 क्रॉस 2, मतलब 4 वाला आगे आ जाएगा और 3 वाला पीछे, इसमें आ गया था, उसी तरह यहाँ पे 3 आगे आ जाएगा और 2 पीछे चला जाएगा। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर 2 को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। और जैसे हम यहाँ पे आपको जैसे यही 2 क्रॉस 3 का कोई निकालते हैं, मान लेते कोई मेरे पास 2 क्रॉस 3 का 1 2 3 4 5 6, ये मेरा 2 क्रॉस 3 का है। अब हमको इसका ट्रांसपोज जब निकालते हैं तो कितना ही होता है, 1 2 3 4 5 6। क्या किए, ये रो था फर्स्ट कॉलम, ये रो था। अब इसका देखते हैं ऑर्डर कितना है, ये 3 क्रॉस 2 का है। इसका मतलब हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो रहता है और उसका ट्रांसपोज करते हैं तो उसका ऑर्डर एक दूसरे से आपस में चेंज हो जाता है। ठीक है, और उसी तरह यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, यदि कोई मेरे पास और मैट्रिक्स है, यदि कोई क्वेश्चन है, इफ ए इज मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज, जिसका ऑर्डर क्या है मेरे पास 2 क्रॉस 2 का है, देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन 2 क्रॉस 2, दूसरा ऑप्शन 3 क्रॉस 3, तीसरा ऑप्शन मतलब 2 क्रॉस 3 और चौथा ऑप्शन 3 क्रॉस 2। चूंकि यहाँ पे ऑर्डर मेरा सेम है, 2 क्रॉस 2 का है, तो हम इसको जब भी उल्टाएंगे तो 2 क्रॉस 2 ही होगा, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वीडियो पुश हो गया था इसलिए कुछ नहीं दिख पाया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको एग्जाम्पल नंबर 20 में दिया गया है, यदि ए आपके पास ये दिया हुआ, बी दिया हुआ, तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। मेरे पास ए दिया हुआ है 3 4 3 2 2 0, बी दिया हुआ है 2 1 -1 2 4, मैंने इसे लिख लिया। अब हमको प्रूफ करना है फर्स्ट नंबर में ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए, तो पहले हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ए दिया हुआ, इसका हम ट्रांसपोज लिख लेते हैं, ये R1 है, इसको हम C1 में लिख दिए, R2 है C2 में लिख दिए। अब हमको फिर अगेन इसका एक बार और क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, मतलब हमको इसका ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ पे इसको उठाए, मतलब R1 को C1 में, R2 को C2 में, R3 को C3 में। अब हम देखते हैं क्या ये मेरा ए के बराबर है, हाँ ये मेरा ए के बराबर है, इसलिए मेरा फर्स्ट नंबर जो है वो उसको सेटिस्फाई करता है, प्रूव्ड हो गया। सेकंड में हमको क्या ए प्लस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश प्रूव करना है। तो हम LHS में लिखते हैं ए प्लस बी, पहले ए प्लस बी को ऐड कर लिए, ऐड करने के बाद यहाँ निकला, फिर हम इसको क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद ये आ गया। अब हम यहाँ पे RHS लेते हैं, RHS में ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश का मान पुट किए प्लस बी डैश का मान पुट अप किया, दोनों को ऐड किए तो दोनों मेरा सेम हो गया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो यहाँ पे ये प्रूव्ड हो गया। तो आपको इसका जो नोट है, मेरे जो टेलीग्राम मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है, इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारा चीज का नोट बहुत अच्छे से दिखाया गया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं इसे छोटा छोटा लिख के निकलता हूँ। वहाँ पे आप जाके उसको लॉन्ग प्रोसेस से अच्छी तरीके से लिख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। और हाँ, उसमें आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मतलब चैनल में जुड़ जाइएगा, और चैनल में बहुत सारे चीज का आपको टॉपिक का सारा नोट प्रोवाइड किया गया। ये मेरा पॉइंट नंबर 3 था, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 था, और क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। के इंटू बी का ट्रांसपोज, ये मेरा LHS है, मतलब के को पहले के लिए और बी ले लेते हैं 2 1 -1 2 2 4। हमको क्या प्रूव करना है, इतना बराबर के बी डैश, ये हमको प्रूफ करना है, के बी डैश इज इक्वल टू के बी। तो पहले के इंटू बी लिख लेते हैं, के और बी का मान पुटअप किया, अब के से मल्टीपल कर लेते हैं, 2k माइनस के 2k 2k 4k मल्टीपल कर लिए। अब हमको क्या ये के बी हो गया, अब के बी का क्या निकालना है, डैश। जैसे डैश करेंगे तो ये मेरा रो कॉलम में बदल जाएगा, 2k माइनस के 2k के 2k 4k, ऐसा हो गया। अब हम निकालते हैं, ये LHS निकल गया है मेरा। अब हम निकालते हैं RHS में, RHS में के बी का क्या निकालना है, बी का डैश यहाँ पे हमको चाहिए, बी डैश। बी डैश मेरे पास क्या है यहाँ पे 2 -1 2 2 -1 2 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 -1
2 1 2 4। ये मेरा बी डैश हो गया। अब हमको के से क्या करना है, मल्टीपल कर लेना है। 2k माइनस के 2k के 2k 4k, ये मेरा मल्टीपल हो गया। तो ये दोनों सेम हो गया, इसलिए ये मेरा जो है सो के बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के बी का ट्रांसपोज प्रूव्ड। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 20 का 3rd नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में आपका ए है, ए कोई मेरे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आपको सत्यापित करना है ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ओके, तो हम अब इसको बता रहे हैं। तो ए इंटू बी, पहले LHS निकाल लेते हैं, ए इंटू बी कर लेते हैं। ए इंटू बी, ए को -2 4 5 मल्टीपल 1 3 -6। अब हम देखते हैं इसका ऑर्डर कितना, ये 3 क्रॉस 1 का और ये 1 क्रॉस 3 का, ये दोनों सेम है, इसका मतलब इसका मल्टीपल तो होगा। और वो कितना का होगा, 3 क्रॉस 3 का मल्टीपल होगा। तो हम फर्स्ट रो के लिए इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो -2, फिर इसी को लेंगे इसके साथ करेंगे तो -6, फिर इसको इसके साथ 12, फिर यहाँ पे 4 4 तिया 12, 6 चौक 24, 5 5 तिया 15, 6 पंचे 30। ये मेरा ए इंटू बी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज करने के लिए अब इसका रो को कॉलम में बदलेंगे। तो -2 है, -6 -12, मतलब 12 ओनली, ये रो था कॉलम में बदल गया। 4 12 -24, 5 15 -30, ये मेरा क्या निकल गया, ए इंटू बी का ट्रांसपोज। अब हमको निकालना है RHS में चलते हैं, बी का डैश इंटू ए का डैश। बी का डैश मेरा क्या हो जाएगा, चूंकि ये बी है और इसका डैश करेंगे तो ये खड़ा सोता हुआ है, तो इसको हम खड़ा करना है, हमको केवल खड़ा करके लिख दिया 1 3 -6 बस। अब हमको ए डैश निकालना है, ये मतलब अब ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा। फर्स्ट रो क्या है, फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, बस। अब यहाँ पे इसका देखते हैं ऑर्डर, 1 क्रॉस 3, यहाँ नहीं सॉरी इसका 3 क्रॉस 1 और इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3, दोनों सेम हो गया। अब हम इसका मल्टीपल कर लेते हैं, बी डैश ए डैश, 3 क्रॉस 3 क्या होगा, इसको इसके साथ करेंगे -2 4 5 -6 4 तिया 12 5 चौक नहीं 5 तिया 15 सॉरी 5 तिया 15, फिर इसका 6 दूनी 12 प्लस में हो जाएगा, -24 हो जाएगा, -30 हो जाएगा। अब ये देखिए ये दोनों मेरा सेम है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। हमको यही प्रूव करना था, तो यहाँ पे इसको प्रूव लिख सकते हैं। ये मेरा 21 नंबर सॉल्यूशन हुआ। अब हम चलते हैं 21 के बाद कुछ प्रॉपर्टीज है उसको देखते हैं जो किताब में आपको दिया गया है। किताब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिया हुआ है आपके लिए। अब आ गया आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। सिमेट्रिक्स का हिंदी क्या होता है, सममित। अभी हम आपको ए डैश मतलब बताया, जो ट्रांसपोज था वो हम आपको बताया। अब हम आपको बता रहे हैं सिमेट्रिक्स। सिमेट्रिक्स को हिंदी में कहा जाता है सममित और स्क्यू सिमेट्रिक्स को आपको कहा जाता है विषम सममित। आप थोड़ा सा इंग्लिश शब्द को याद रखा करो, इससे आपको अगर हायर लेवल में मैथ का जरूरत पड़ेगा तो आप वहाँ पे आपको ठीक रहेगा। बिहार बोर्ड में हिंदी में आप पढ़ लेते हो, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में जब जाते हो वहाँ पे आपको मैथ इंग्लिश मीडियम में देखने को मिलेगा, और वहाँ पे आपको ये सब के मतलब नहीं पता रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इसलिए कभी कभी इंग्लिश भी याद कर लिया करो। सिमेट्रिक का मतलब सममित का इंग्लिश है और विषम सममित का है स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो इससे ये होगा कि आपको जो आप जेई जैसे एग्जाम को बहुत आसानी से उस सब के एग्जाम को भी आप क्रैक कर सकते हैं, जेई BC बहुत आसानी से। तो थोड़ा इंग्लिश को देखते रहना चाहिए यहीं से। तो आपको हम सिमेट्रिक्स के बारे में ज्यादातर बता रहे हैं। तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स आपका क्या है, इफ ए का ट्रांसपोज आपका, यदि ए का ट्रांसपोज हम बोल रहे हैं, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाए तो इज सिमेट्रिक्स। क्या हम बोले, यदि ए का ट्रांसपोज निकालें और उसका ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाता है तो वो क्या कहलाता है आपका सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ऐसा कोई एग्जांपल है, मान लो कोई मेरे पास एग्जांपल होगा, उसका हम ट्रांसपोज किए वो एक के ही बराबर हो गया तो वो मेरा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स।
अब हम कोई ऐसा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 2 3, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 4 5, यहाँ पे 3 5 6। हम ये कोई एग्जांपल ले लें। अब हम ये मान लेते हैं ये मेरे ए के बराबर, हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। जैसे ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखा जाएगा 1 2 3, सेकेंड रो 2 4 6 सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो 3 5 6। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अब ये दोनों देखो सेम टू सेम है, 1 2 3 यहाँ पे भी है, 2 4 5 यहाँ पे भी है, 3 5 6 यहाँ पे भी। लेकिन हमने इसे चेंज करके लिखा। क्या किया था, पहले 1 2 3 था, इसको 1 2 3 में लिख दिया, 4 5 6 था, इसको भी 4 5 6 में, 3 5 6 था, 3 5 6 में लिख दिया। लेकिन फिर भी ये मेरा यहाँ पे पता चला ए का ट्रांसपोज यहाँ पे क्या निकल गया, मेरा ए के बराबर निकल गया। जब ये ए के बराबर हो जाएगा तो ये मेरा ए जो है वो क्या कहला जाएगा, सिमेट्रिक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मेरा सिमेट्रिक्स का क्या होता है, तरीका होता है, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स आखिर कौन है। अगर ये ए डैश के बराबर नहीं हो जाता है, मतलब ए डैश ए के बराबर नहीं होता है, तो ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। ये हो गया। तो यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक मुझे लगता है समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा था सिमेट्रिक्स, जिसको हिंदी में सममित अवयव, सममित मतलब समान मिलने वाला। ट्रांसपोज अगर करेंगे वो समान मिल गया तो वो मेरा क्या कहलाएगा, सममित। अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे चलते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, अब थोड़ा सा इंग्लिश से याद करो, क्योंकि मेरा तो मैथ ऑनर्स था, तो मुझे पढ़ते पढ़ते इतना आदत हो गया है कि अब हम इंग्लिश में ही बोलते हैं, तो आप लोगों भी ठीक रहेगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको हम विषम सममित अवयव कहते हैं। विषम सममित अवयव हिंदी में विषम सममित अवयव। ओके, तो ये मेरा विषम सममित अवयव। तो अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आखिर क्या होता है, इफ ए डैश निकाले और वो माइनस ए के बराबर मेरा हो गया, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब आप ए डैश निकाले, मतलब ए का ट्रांसपोज निकाले और वो माइनस ए के बराबर आ गया, तो वो मेरा क्या कहला जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बराबर होगा। तो ई डॉट जी, जिसको हम एग्जाम्पल कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है एग्जाम्पल को लिखने का। तो हम कोई मान लेते हैं, कोई मैट्रिक्स है मेरे पास 0 2 -3 -2 0 4 और 3 -4 0। ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए। अब हम इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज जैसे निकालेंगे तो रो मेरा किस में बदल जाएगा, कॉलम में 0 2 -3, ये रो -2 0 4, ये रो 3 -4 0। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि ये मेरा इक्वल नहीं है इसके बराबर। यहाँ पे देखो 0 0 है, -2 के जगह पे क्या है, प्लस में। अब हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं सारे टर्म से। इसमें से माइनस लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें से लेंगे और इसमें माइनस एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा 0 और इसको प्लस कर देगा, यहाँ पे माइनस को हटा गया और यहाँ पे -4। अब देखो क्या ये मेरा ये इसके बराबर है, तो ये 0 2 3, तो हम इसको लिख सकते हैं ए डैश इज इक्वल टू, यहीं पे ए डैश इज इक्वल टू माइनस, और ये कितना मान निकला, मेरा ए के बराबर निकला, तो हम यहाँ पे ए लिख दिए। तो ये मेरे कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर गया, मतलब ए डैश निकाले और वो माइनस ए के बराबर हो गया। तो यहाँ पे मेरा मैट्रिक्स ए क्या कहला गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको देखना पड़ेगा, अगर किसी का ट्रांसपोज निकाले और वो माइनस में उसका मैट्रिक्स खुद के माइनस में आ गया, मतलब ए का ट्रांसपोज निकाले और वो खुद में माइनस में आ गया, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए का ट्रांसपोज निकाले लेकिन वो उसी के जैसा सेम है और पॉजिटिव है, तो वो मेरा क्या कहला जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ए का ट्रांसपोज निकाले वो उसी के जैसा लेकिन माइनस बाहर कॉमन में है, तो वो मेरा क्या कहला जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मेरा कुछ स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बताएं। अब आपको हम एक और कुछ थ्योरम है उसके बारे में बताते हैं। अभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको पता चल गया होगा कि यदि ए डैश के बराबर हो जाता है तो वो मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए डैश माइनस ए के बराबर हो जाता, नहीं सॉरी गलती हो गया, यदि ए डैश ए के बराबर हो जाता है तो वो मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यदि ए डैश माइनस ए के बराबर हो जाता है तो वो मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मेरे पास ए, कोई भी मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ए विथ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप जानते हैं कि कोई भी हो सकता है 1 2 3 ये सब।
तो इंटर मतलब इंटर है उसमें इस मैट्रिक्स में, तो ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या बोल दिया है, मेरे पास एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पे एक कोई एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर मैट्रिक्स आपको क्या हुआ है, दिया हुआ है, और हमको बोल रहा है क्या, आप ए प्लस ए डैश आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, मतलब ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है उसका हम उसको लिखे और उसके साथ एक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब उसका ट्रांसपोज को ऐड कर देंगे और दोनों को सॉल्व जोड़ देंगे तो वो मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, और अगर दोनों को घटा देंगे तो वो मेरा क्या कहला जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहला जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको। तो लेट, ये तो मेरा दिया हुआ था। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं बी, हम इसको प्रूफ पहले करते हैं फिर इसके बाद इसको प्रूफ करते हैं। बी बराबर मेरा क्या दिया हुआ है, ए प्लस ए डैश दिया हुआ है। तो अब है तो हमको इसको क्या करना है, प्रूफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस ए डैश को करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम बी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कर लिए तो ये मेरा ये भी ऑटोमेटिकली बी इसके बराबर है, तो ये भी मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हम इसका क्या कर लेते हैं, तो बी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स करने के लिए तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, देखो यदि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो ए डैश इज इक्वल टू ए हो जाता है। उसी तरह बी को हमको करना है तो बी डैश इज इक्वल टू बी अगर मेरा बराबर हो जाता है तो वो मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हम इसको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज किए तो ए प्लस ए डैश का क्या हो जाएगा, होल का ट्रांसपोज हो जाएगा। अभी हम पढ़े थे प्लस में, यदि ए प्लस बी, यहाँ पे हम क्या पढ़े थे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो वो ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज हो जाएगा प्लस, चूंकि यहाँ पे ए पहले से है, फिर उसके बाद ए डैश डैश का ट्रांसपोज हो गया, फिर उसके बाद बी डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज लिख दिए और ए डैश डैश का ट्रांसपोज अभी तुम जानते थे, हम फॉर्मूला में आपको बताए थे, ए का ट्रांसपोज वो मेरा ए के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे ए लिख दिए। अब हम बी डैश इज इक्वल टू, ए को आगे कर लेते हैं और बी मतलब ए डैश पीछे लिख देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। चूंकि अब ये मेरा ए डैश है, यहाँ पे भी ए डैश है, इसके जगह पे हम क्या माने थे, बी माने थे, तो हम बी डैश इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं। तो ये देखो ये मेरा कंडीशन इसको क्या किया, सेटिस्फाई कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ, बी इसको सेटिस्फाई किया, इसका क्या मतलब हुआ, बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी के साथ जो मेरा ए प्लस ए डैश है वो भी मेरा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सिंस बी इज इक्वल टू बी डैश, हैंस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम जानते हैं बी डैश यदि बी या फिर ये हो जाता है एक दूसरे से बराबर तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देन बी किसके बराबर है, बी इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश के, तो मतलब ए प्लस ए डैश भी क्या हो जाएगा आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी के जो बराबर रहेगा वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश इज, तो बी ए प्लस ए डैश के बराबर है इसलिए बी बराबर ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मेरा हो गया। ठीक है, तो ये हमको प्रूफ करना था ए प्लस ए डैश। अब हम चलते हैं ए माइनस ए डैश में, इसको हम मान लेते हैं लेट सी इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश। तो हम जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, इसको हमको क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर कोई ए है उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक करते हैं तो ए का डैश माइनस ए के बराबर होता है। उसी तरह सी को प्रूव करने के लिए सी डैश इज इक्वल टू माइनस सी ले आएंगे तो ये मेरा क्या कहला जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मेरा ये टारगेट हो गया। सी को अगर हम प्रूव कर लिए तो ये मेरा ऑटोमेटिकली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा क्योंकि सी के बराबर है। तो अब हमको क्या करना है, सी डैश इज इक्वल टू माइनस सी लाना है हर परिस्थिति में। तो सी डैश है यहाँ पे, तो सी डैश में इसको बदलते हैं। सी डैश जब लिखेंगे तो ए माइनस ए डैश का क्या कर लेंगे, डैश लिख देंगे। और ये मेरा फॉर्मूला प्लस पे था तो माइनस वाला में भी वही हो जाएगा। तो चूंकि ये अंदर में पहले से, तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सी डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखते हैं ए का ट्रांसपोज माइनस, ये मेरा ए के बराबर हो जाएगा। अब हम ए को शुरू में कर लेते हैं, माइनस कॉमन लेके ए को क्या कर लिए शुरू में, ए माइनस ए डैश कर लिए। ठीक है, अब सी डैश इज इक्वल टू माइनस, अब ये देखो ये किसके बराबर है, ये मेरा क्या सी के बराबर है, तो मतलब इसके जगह पे हम सी लिख सकते हैं। अब ये देखो ये मेरा कंडीशन इसको फॉलो किया तो मतलब मेरा सी क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मेरा सी
सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, तो सी के जो बराबर है ए माइनस ए डैश, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमको ये प्रूफ करना था। तो पहले सिमेट्रिक्स होने के लिए ए इज इक्वल टू ए डैश होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक्स होने के लिए ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश। अगर ए कोई मेरे पास मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, मेरा सिमेट्रिक्स हो जाएगा, और ए माइनस ए डैश मेरा स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा। तो अब ये इसका प्रूफ हम कर लिए। तो आप ये एक तरह से याद कर लो कि ए प्लस ए डैश मेरा हर हमेशा क्या कहलाता है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, और ए माइनस ए डैश मेरा हर हमेशा क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में है मेरे पास एक और थ्योरम है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है वो एक्सप्रेस्ड करता है सम ऑफ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका हिंदी देखिए, किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिख सकते हैं। मान लेते हैं ए कोई लेट मान लेते हैं ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स, या फिर ए कोई मेरे पास वर्ग अवयव है। ठीक है, ये मेरे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हमको क्या करना है, ए को बराबर कर लेना है। क्या हमको क्या प्रूफ करना है, ए वर्ग अवयव ए को एक सममित तथा एक विषम सममित। अभी हम ए सममित क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ए सममित प्लस विषम सममित अवयव के योग के बराबर होता है। मतलब ए ऐसा होता है, एक कोई हमको सममित अवयव दे दो और एक विषम सममित अवयव दे दो, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, मेरा एक के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमको इसको क्या करना है, प्रूफ करना है कि या सही में ये प्रूफ हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो इसके लिए अब हम ए एलएचएस से ही चलते हैं। ए बराबर, ए को हम लिख सकते हैं 1/2a प्लस 1/2a। क्यों, हाफ है, हाफ लिख सकते हैं, हाफ इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं आसानी से। तो अब हम ए बराबर, अब हम इसमें लिख लिए 1/2a प्लस 1/2a डैश माइनस 1/2a डैश। हम अपने मन से एक बार क्या किए, 1/2a डैश को ऐड किए हैं और 1/2a डैश को क्या किए हैं, माइनस किए हैं। मतलब ये दोनों को कट करेंगे तो वही आ जाएगा। और फिर इसके बाद a इज इक्वल टू 1/2 प्लस, हम ये दोनों को एक साथ कर लेते हैं, 1/2a प्लस 1/2a डैश, और वो दोनों बचा हुआ उसको एक साथ सेपरेट कर लेते हैं, a डैश। अब हम यहाँ पे a इज इक्वल टू 1/2, इस दोनों में क्या ले लेते हैं, एलसीएम मतलब कॉमन। तो a प्लस क्या हो गया, a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। ठीक है, अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम आपको क्या पढ़ाए थे, यहाँ पे देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में a प्लस a डैश इज क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड a माइनस a डैश क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वही है यहाँ पे a प्लस a डैश क्या आ गया आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब 1/2 यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस 1/2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही तो हमको प्रूफ करना था, यही तो हमको यहाँ पे ये प्रूफ करना था, सममित अवयव और विषम सममित, और इसके साथ 1/2 एक कांस्टेंट टर्म आ गया। तो यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही प्रूफ हो गया। तो आपको ये समझना है, अगर किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो वो मेरा क्या हो जाता है, ए के बराबर हो जाता है। कोई मैट्रिक्स ए के है तो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आपको एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं, उसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर 22 को लेते हैं। इसको थोड़ा सा समझने वाला है, बस ये थोड़ा सा यही है, और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं। तो अवयव ए है को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के रूप में क्या करना है, आपको व्यक्त करना है। हम मेरे पास ए कोई दिया हुआ है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे गिवन, बी दिया हुआ सॉरी बी दिया हुआ है तो बी बराबर लिखते हैं -1 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, ये दिया हुआ है बी। अब हमको क्या करना है, तो हम उसी तरह अब करते हैं, बी बराबर 1/2 बी प्लस 1/2 बी। ठीक है, तो
अभी जैसे हम पढ़े थे, क्योंकि ये सममित तथा विषम सममित अवयव के रूप में इन्हें व्यक्त करना है। मतलब b को हमको सममित तथा विषम सममित अवयव के रूप में व्यक्त करना है। वही है जैसे ये इससे पहले क्या था, एक कोई मैट्रिक्स था, हम इसको सममित तथा विषम सममित अवयव के रूप में ये मेरा व्यक्त किया हुआ था, और इसी के रूप में इसको क्या करना है, b को व्यक्त करना है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, हमको तो ये प्रूफ करने दे दिया। इसका ये मतलब हुआ ये ए मेरा सममित तथा विषम सममित दोनों में व्यक्त किया गया है। तो यही पे हमको बोल रहा है कि बी कोई है तो एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब हमको इसी तरह आपको ले जाना। तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे ए के वहाँ पे ए था तो यहाँ पे बी की जगह पे 1/2 बी प्लस बी डैश प्लस 1/2 बी माइनस बी डैश, इतना होगा तो आपको पता चल गया होगा ये कहाँ से आया। ठीक है, अब हम इसको b इज इक्वल टू, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं क्योंकि ये साइमेट्रिक्स है, प्लस ये स्क्यू साइमेट्रिक्स है। इसी तरह हमको व्यक्त करना है। अब b और b का मान पुट कर लेंगे। पहले हम देख लेते हैं क्या ये में साइमेट्रिक्स को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो हम इसको मान लेते हैं लेट p इज इक्वल टू, हम इसको p मान लिए थोड़ा देर के लिए, p इज इक्वल टू b प्लस बी डैश, p इज इक्वल टू 1/2, b का मान मेरे पास क्या है 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 माइनस 3 प्लस बी डैश का रो को कॉलम में बदल देते हैं 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, ऐड करने का मेरा काम है। तो हम यहाँ पे इसको ऐड करके लिखते हैं तो 2 प्लस 2 कितना हो गया मेरा 4th हो गया। तो 4th लिखते हैं, यहाँ पे -3, यहाँ पे 3, फिर उसके बाद यहाँ पे -3, फिर उसके बाद 3 3 6 2 -3 2 -6, ये हो गया p। अब 2 को अंदर प्रवेश करवा देते हैं तो इसको क्या कर देगा 2 कर देगा -3/2 3/2 -3/2 3 2/3। तो यहाँ पे p का मान मेरा 2 -3/2 3/2 2/3 3 -3/2 3/2 1 -3, ये आ गया। ये मेरा किसका मान निकल गया, p का मान। अब हम इसका क्या निकालते हैं, p डैश निकाल के हम देखते हैं 2 -3/2 -3/2, ये रो कॉलम में बदल गया। इस रो को लिखते हैं -3/2 3 1, इसके बाद इसको लिखते हैं 3/2 2/3, और यहाँ पे क्या आ गया आपका -3 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 2 से जब डिवाइड करेंगे तो सॉरी यहाँ पे 1 हो जाता है, तो ये हमने लिख दिया और यहाँ पे भी मेरा 1 आ जाएगा। तो अब देखते हैं p मेरा p डैश के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम क्या किया, p को पहले साइमेट्रिक्स प्रूफ कर लिए। p इज इक्वल टू 1/2 b प्लस b डैश इज साइमेट्रिक्स। हमने यहाँ पे p को क्या प्रूफ कर लिया है कि ये मेरा साइमेट्रिक्स है। अब हमको अब इसके बाद जो है ये इसको हम थोड़ा देर के लिए क्या मान लेते हैं, q बराबर b माइनस बी डैश, q बराबर 1/2 b माइनस बी डैश। तो हम q बराबर लिखते हैं 1/2 b माइनस बी डैश करने पर आपका आ जाता है 0 1 5 और -1 0 -6 -5 6 0। फिर इसके बाद हम 1/2 जब प्रवेश करवाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम q डैश निकालते हैं। q डैश जैसे निकालेंगे तो 0 -1/2 -5/2, फिर उसके बाद 1/2 0 3, और फिर उसके बाद यहाँ पे 5/2 -3 0। अब हम यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब माइनस इससे कॉमन निकलेगा। माइनस निकालते हैं कॉमन, 0 यहाँ पे 1/2 कर देगा, इसको -5/2, इसको भी माइनस कर देगा, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 5/2 0 3 -3 0। अब देखो क्या, इसलिए यहाँ पे q इज इक्वल टू 1 - 1/2, क्योंकि ये मेरा इसके बराबर हो गया, q डैश के बराबर हो गया। इसलिए तो यहाँ पे हमने देखा क्या, q को पूरा सॉल्व किए तो q -1/2 के बराबर हो गया। तो
क्यू बराबर 1/2 बी माइनस बी डैश निकाले, तो बी का मान यहाँ पे मेरा निकल गया। अब 1/2 जब प्रवेश करवाएंगे तो ये मेरा इस तरह का आ गया। तो क्यू डैश में हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेके यहाँ पे देखिए ये और ये मेरा सेम हो गया, इसलिए क्यू बराबर 1/2 बी माइनस बी डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। क्या हो गया आपका? स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ये हमने अभी प्रूफ कर दिया है कि ये मेरा जो है ये मेरा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है और ये मेरा क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। अब हमको क्या निकालना है? P प्लस क्यू, क्योंकि हमको B का मान निकालना, व्यक्त करना है और B बराबर इतना लिखना है। तो हम यहाँ पे दूसरा पेज ले लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे दूसरा पेज। तो यहाँ पे हमको B इज इक्वल टू P प्लस क्यू लिखना है, क्योंकि हमको केवल मान ज्ञात करना है। तो B और P का मान मेरा कितना निकल गया यहाँ पे? 2 माइनस 3/2 3/2 माइनस 3/2 3 1 माइनस 3/2 1 माइनस 3। ये मेरा P का मान निकल गया। अब Q का मान मेरे पास क्या? Q का मान मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ। अब हम इसको लिखते हैं 0 माइनस 1/2 माइनस 5/2 1/2 0 3 5/2 माइनस 3 0। अब हम इस सबको क्या कर लेते हैं? ऐड करते हैं। 2 यहाँ पे देखो 3/2 है, माइनस 3/2 है यहाँ पे, तो 1 माइनस 3/2 मतलब करेंगे 3/2, तो 2 1 माइनस हो जाएगा, तो 2/2 और यहाँ पे माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। माइनस ये भी माइनस है और ये भी, सॉरी यहाँ पे माइनस का चिन्ह और ये प्लस का चिन्ह, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इसके बराबर है ना, तो ये मैंने लिख दिया होगा शायद, तो क्यू के बराबर लिख लिया। अब यहाँ पे 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस 3, जो कि B के बराबर है। और ये मेरा B मेरा जो यहाँ पे देखिए B मेरा क्या था और इसके बराबर हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 B इज रिप्रेजेंटेड, अतः B जो है रिप्रेजेंटेड करता है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स एंड द सम ऑफ द सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। मतलब जो B है वो मेरा रिप्रेजेंट करता है सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के ये सम को, मतलब एडिंग को। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनली 22 नंबर तक सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे फैलाइए। और हाँ, इसका आपको लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप PDF जाके डाउनलोड कर सकते हैं और सारा चीज मतलब टॉपिक बाय टॉपिक एक्सरसाइज करके दिया हुआ है। तो ठीक है, थैंक यू।